जो है वो दो तरफा भी, चाइना के साथ भी, क्या आप वहां गए, और ये एक दिन का मामला नहीं है, ये 72 साल तारीख पीछे लेकर आ रहे हैं ये तनाज़े। ये बरतानवी राज के तनाज़े हैं जो आप जवाहरलाल नेहरू से शुरू करें और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी पे आ जाएं और फिर वाजपेयी जी पे आ जाएं और राजीव गांधी पे आ जाएं और अटल बिहारी वाजपेयी पे आ जाएं और फिर आखिर में मोदी जब भी हमारे तमाम दो तरफा डिप्लोमेटिक फेलियर मुकम्मल, उसके बाद इंटेलिजेंस फेलियर, उसके बाद आप अपने पड़ोसी की स्ट्रेटेजी जिसको आप जिससे लड़ने चले पूरी दुनिया में, आपको पता ही नहीं कि उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। आप टेक्टिकल जो टेक्टिक्स हैं उसमें फंसे हुए हैं। हम भी फंस जाते हैं टेक्टिक्स में। टेक्टिक्स और स्ट्रेटेजी जो है बेसिक बुनियाद, मैं इस तरह से जरा और समझाऊं कि जैसे स्ट्रेटेजी बड़ी पिक्चर, बड़े आप देखें ये साउथ चाइना सी है, ये जो है ये पैसिफिक है, ये बड़े बड़े लेवल पे आप देख रहे हो। या आप गली मोहल्ले में आप कहें कि यार ये पूरे मैं शहर को देख रहा हूँ, या मैं एक पूरे एक छोटे से इलाके का मैं नाजिम हूँ, या पूरे शहर का हूँ, या पूरे मुल्क का हूँ, या किस तरह से। ये है कि आप टेक्टिकल लेवल पे चले जाएं कि 4 बजे की खबरों में क्या चीज़ चली है, तो 5:30 बजे क्या चली है, तो खुश हो रहे हैं मोदी साहब भी। हमारे यहाँ भी ये थिंकिंग पाई जाती है बेशुमार, अमेरिका में भी यही है। खबरें, अच्छा कौन से चैनल पे क्या बात हुई है, क्या जुमला कहा गया है, छोटी पिक्चर। एक होता है ये टेक्टिकल, एक होता है स्ट्रेटेजी, ग्रैंड स्ट्रेटेजी। चाइना की जो ग्रैंड स्ट्रेटेजी है उसको इंडिया पड़ोसी के तौर पे जिससे आप लड़ रहे हैं, जिसके लिए आपने इंडो पैसिफिक कमांड बनवाई है अमेरिकन के साथ, जिसके साथ आपने डाला है, वेपन्स खरीद रहे हैं पूरी दुनिया से, और आप 36 इंच का सीना चौड़ा करके तमाम दुनिया को बताते फिर रहे हैं कि जो वक्त आएगा तो हम यहाँ अगला हम ही है ना इमर्जिंग एशिया का मतलब इंडिया है, मतलब एशिया जो है वो इंडिया बन गया, दुनिया कह रहे हैं एशिया जो है वो चाइना है, नहीं हम हैं। अच्छा आप कूद गए बीच में 36 इंच के सीने के साथ। डिप्लोमेटिक फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर, तमाम लेवल के फेलियर्स। और जब मैं कह रहा हूं डिप्लोमेटिक फेलियर तो बायलेटरल भी और आलमी भी। आपने ऑस्ट्रेलिया को फोन कर रहे हैं आप, अच्छा आप कह रहे हैं जी बरतानिया, अच्छा वो उनको वो अपने रोलर बॉम्ब फंसे हैं, गल्फ कंट्रीज अपने रोलों में फंसी हुई हैं, तो टोटल डिजास्टर, टोटल देखिए ना फ्लैट। देखिए ना टीवी पे बैठ के वहां पे चीख रहे हैं, शोर शोर, टेक्टिकल है ना, आज देखो कितना अच्छा हो गया, एक आएगा वो बोल रहा है वो ऊंची आवाज करके। वो चाइनीज ने 60 किलोमीटर की जमीन इनसे छीन ली है। अब सवाल यह है कि कमजोर सतह पे जाके, कमजोर लेवल पे, यानी आप वो आपसे एक ही बात पूछें कि ये आपने हम दोस्ती चाहते हैं हिंदो चीनी भाई भाई, अच्छा जी तो ये आपने इंडो पैसिफिक किस लिए बनाया था? ये आप चंद रोज पहले तक ये वुहान वायरस और ये सारी क्या बकवास कर रहे थे? ये आपने जो है ये ताइवान के ऊपर और इसके ऊपर ये क्या ये कर क्या रहे थे आप? और फिर 5 तारीख को आपने ये जो आप लेकर आए थे अपना कानून कश्मीर के वाले, लद्दाख में आप क्या करना चाह रहे थे? देखिए 5 तारीख को भी झड़प हुई, आपको पता है 5 के बाद भी झड़पें हुई हैं। उस जमाने में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि चाइना की झड़पें हो रही हैं इंडियन फौज के साथ, और चाइना इस मामले को चाइना और पाकिस्तान लेके गए। पाकिस्तान पीछे था, जाहिर है चाइना ने इसको मूव किया, लेकिन बात यह है कि उसमें क्या मकसद किया आपका? अब जनाब वो चाइना की जो पॉलिसी है वो अब तक लोग, पूरी दुनिया के लिए बड़ा मुश्किल होता है समझना कि वो चाइना जो है वो खामोशी से, आराम से, मैंने कहा ना कि वो नजरअंदाज भी करते हैं चीजों को। वो इंडो पैसिफिक बन रहा है, अच्छा जी उन्होंने इंडो पैसिफिक जब ये अनाउंस कर रहे थे 36 इंच के सीने तो छातियां, तो उसके बाद वो जनाब उस जमाने में वो एशियन कॉन्फ्रेंसिस में वो शरीक हो रहे हैं, वो सारी कमांड बन रही है। जी जिनपिंग जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं उन मुल्कों के, वो ताइवान भी जा रहे हैं, वो हांगकांग भी जा रहे हैं, वो जो है इंडिया भी आ रहे हैं, यहाँ से वो भी उनसे मिल रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, नाच रहे हैं, फुदक रहे हैं, वेपन्स खरीदे हैं, असला। ये इतना जो असला खाना, कबाड़ खाना इन्होंने खरीदा है, ये क्या कबाड़ खाना इन्होंने पाकिस्तान के लिए खरीदा हुआ है? भाई आप इंडो पैसिफिक, आप पैसिफिक में क्यों डाला है? अमेरिका के साथ क्यों डाले हैं पैसिफिक में? आप सेंटकॉम में क्यों नहीं आते आप? इसलिए कि आपको खड़ा किया है उन्होंने चाइना के अगेंस्ट। अब जब वक्त आया है तो आप जाके 60, आप ताइवान को खाक बचाना है आपने, ओ भाई हांगकांग को आपने खाक बचाना है। आप जो हैं ऑस्ट्रेलिया से, अच्छा जी ऑस्ट्रेलिया से बात हो गई वर्चुअल, अच्छा जी हम यूएन में सीट मिलती है, वो सीटें सबको मिलती है, पाकिस्तान को भी मिल जाती है बारी बारी, ये जो उनका मीडिया बोल रहा है ना सीट मिल गई यूएन में, ये जिसको आप नॉन परमानेंट सीट्स कहते हैं, तो बहुत सारे अफ्रीकी मुल्कों के पास, सबके पास होती हैं, आती रहती हैं फिर अच्छा
टाइम आया अब जनाब, तो कर्नल लेवल पे डायलॉग फेल, ब्रिगेडियर लेवल पे फेल, मेजर जनरल लेवल पे फेल, लेफ्टिनेंट जनरल जा रहे हैं वहां पे, और वहां पर क्या जाकर वहां से मुकम्मल, अगर अपनी डी एस्केलेशन मत कहें, डी एस्केलेशन का मतलब है तनाव कम हो गया, पागल ना बनाए लोगों को, ये बताएं कि क्या आपके 36 इंच के जो सीने हैं उन्होंने छातियों ने जाकर मोदी ने अपना 60 किलोमीटर वापस लिया है या ले गया है चाइना, ये बताएं। डी एस्केलेशन का तो मतलब आपको पता है वो खबर क्या लगाई है वहां की मीडिया ने कि एलओसी के ऊपर से अपनी फौजें मूव करनी पड़ रही हैं, वो जरा दिखाएंगे प्लीज, एलओसी के ऊपर से, ये जरा इसको बड़ा कीजिएगा, ये इंडियन मीडिया क्या बताया, आर्मी सेंड्स रीइंफोर्समेंट फ्रॉम कश्मीर टू लद्दाख, ओ फौजी कम पड़ गई है, ओ फौजी नहीं है, इधर से ये यहां पर बिल्डअप कर रहे थे, यहां से भेजने पड़ गए इनको, ये इनका मीडिया बता रहा है। और बात ये है कि कल डी एस्केलेशन, क्या मतलब है डी एस्केलेशन का, तनाव में कमी, अच्छा वो जमीन खा गए आपकी, और आप पूरी दुनिया में पहले चुगलखोरियां भी की है ना बीच में, वो 2 दफा ट्रम्प से बात हुई है, एक दफा पोम्पियो की बात हुई है राजनाथ से, डॉक्टर साहब क्या आप समझ रहे हैं कि नहीं सॉरी उसकी एस्पर की, मार्क एस्पर की पहले राजनाथ से बात हुई है, ठीक है ना, राजनाथ से उसकी मोदी की ट्रम्प से बात हुई है, और कहते हैं कि जी हम जो है वो मोदी कह रहे हैं कि वो G10 G11 बना लेंगे, हम आपको ये करेंगे फलां करेंगे, वो धबड़धूस जलील होने के बाद आखिर में वो बाकी मुल्क कह रहे हैं कि हम तो नहीं मानते रशिया को, हम तो नहीं मानते, मैं G11 G12 बना दूंगा, ट्रम्प कह रहे हैं अपने मुल्क में खाना जंगी हो रही है, लेते हैं डॉक्टर साहब वापस आके, ये इतना अफसोस हुआ है ये मोदी और इन लोगों ने जहां पर ले जाके भारत को खड़ा किया है ना। ठीक है, आपसे मजीद बात करेंगे फेल्ड स्टेट की तरफ, अब देखिए ना फेल्ड मतलब, आप जरा वक्फा लें जी, आपसे मजीद बात करेंगे नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आप खत्ते के मामलात पर बात कर रहे थे, क्या आप समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये कशीदगी कम हो सकती है? कशीदगी, पहली बात तो ये है कि कशीदगी को बढ़ाया किसने ये जब कोविड का क्राइसिस चल रहा था पूरी दुनिया में, तो किसने कहा जाके कि वो बैठ के वहाँ पे उस सड़क का वो जो इन्होंने रोड बनाई है मुतनाज़े इलाके में, ये दौलत बेग वाली रोड, तो किसने कहा था इनसे कि जाके उसका इफ्तिताह करें? और ये देखिए बात ये, और जो मैंने आपसे बात की ना कि आइसोलेशन में चले गए, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में चले गए, ये बग झकझक पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान सुन रहा है, और हमारी बिलाशुबा सफारती महाजों पे हमारी जो है वो कहीं कामयाबियाँ भी हैं, कहीं नाकामियाँ भी हैं, और उसकी वजह यह है कि हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग लड़ी है इस खित्ते में, और वो खित्ते में जंग जो है वो लड़ी है हमने दहशतगर्दी के खिलाफ, और इस हद तक कामयाबी हासिल की है कि अब दुनिया जो है, दुनिया में हमारे जो लीडर्स हैं वो जाके लेक्चर देते हैं इस बात पे कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, नहीं दहशतगर्दी सालिसी का किरदार भी वो अल्लाह करे कि वो कामयाब हो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतने का हम बताते हैं सारी दुनिया को, और जाके वो इलाके दिखाते हैं जहाँ पे रियासत की रेट खत्म हो गई थी। उस सवाल ही आप क्या करते रहे बैठ के, आप इस दौरान ये कहते रहे हैं कि सऊदी अरब भी हमारे साथ है, ईरान भी हमारे साथ है, जापान भी हमारे साथ है, चीन भी हमारे साथ है, अमेरिका भी हमारे साथ है, ऑस्ट्रेलिया भी हमारे साथ है, अफ्रीका भी हमारे साथ है, हर जगह आपने जाकर कुछ 70,000 तो जुपियां डाली हैं, और इनके क्या वो नाम था, बिपिन रावत नाम क्या है वो, बिपिन रावत, आप यकीन करें पहली दफ़ा मैंने नाम सुना, मैं इंतहाई एहतराम के साथ, ज़ाहिर है उनके वो फौज के सरबराह भी रहे हैं और अब वो बड़े ओहदे पे चले हैं, पहली दफ़ा आर्मी चीफ रह चुके हैं, पहली दफ़ा नाम सुना ना, पहले मैं नाम सुना बिपिन रावत, मुझे पता नहीं था कौन है, मेरे ज़हन में फ़ौरन आया कि ये कोई वो आइटम सॉन्ग वाली करती कोई ना BC ग्रेड की कोई फिल्मों की कोई खातून है, फिर बाद में मुझे बताया कि नहीं आर्मी, मैंने कहा बिपिन रावत क्या आता है दिमाग में। अच्छा बहरहाल, अब मसला यह है कि अब आप पूरी दुनिया में जाकर आप जो है वो पाकिस्तान को रख देना साइड पे, भारत जो है वो छा गया दुनिया में। ओ भाई आखिर में जाकर जो वक्त आया, ना दाखिली मास पे ना मुल्क के अंदर, इतनी नफरत पैदा की है, इतनी नफरत वहां पर हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, बाकी कम्युनिटीज के साथ, खुद अपनी हिंदू बरादरी के साथ, इन्होंने इतनी नफरत पैदा, और किस बुनियाद पे? एक बुनियाद सिर्फ ये है कि हमारे पीछे अमेरिका खड़ा है, और अमेरिका भी नहीं खड़ा, अमेरिका तो असल वो है जो सड़कों पे एहतजाज करता नजर आ रहा है, असल अमेरिका तो वो है
ये जो वहां लूटमार कर रहे हैं ना सड़कों पे, ये तो गुंडे बदमाश हैं, हर माशरे में होते हैं। असल वो लोग हैं जो आपको यूरोप की सड़कों में पुरअमन एहतजाज करते नजर आ रहे हैं। असल वो लोग हैं जो आपको आवाज उठाते नजर आ रहे हैं, अमेरिका में सड़कों पे एहतजाज करते नजर आ रहे हैं कि उससे अफाम के साथ क्या, उससे अफाम को आप बना दें हिंदुस्तान का एक मुसलमान, उसको आप बना दें हिंदुस्तान का एक क्रिश्चियन, उस सिया फार्म को अब जहन जहन वही है ना, जात पात वाइट सुप्रीमेसी ऐसे होगा जनाब, वो भी जो हर इनका जात से बालातर वो जो समझ। ब्लॉन्ड सदर और दूसरा ये, वो बात ही है कि आपने इतनी नफरत दुनिया में फैला दी, इतनी नफरत दुनिया में, इतनी इंतहा पसंद, इतनी इंतहा पसंदी आप लेकर आ गए चंद सालों में, गुजरे चंद सालों में, कि आपने दुनिया को आप जहन्नम बनाने की तरफ ले जा रहे थे। कि वहां पर अमेरिका की, भाई कोई भी और होता, देखिए अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में बड़ा गरक कैसे हुआ कि बुश के बाद वो लेकर आए बराक हुसैन ओबामा, सियाफ आम आदमी है, हुसैन आता है नाम बीच में, पता नहीं है नहीं है, मुसलमान है नहीं, लेकिन वो चने कुछ तो किया, जंगे तबाह हो गया उसके दौर में जो भी कुछ हुआ, मगर एक उन्होंने एक फेस तो दिखाया अमेरिका ने। अब इन्होंने ना कोई शक्ल दिखाई उसकी ट्रंप की, ना उनका काम क्या कि जी वाइट सुप्रीमेसी होगी, और आप नतीजा देखें। अच्छा इधर ये आ गए मौसूफ, इन्होंने आके इतनी नफरत, ये वो भारत नहीं है जिसको हम देखते रहे इतने साल। मैंने कहा ना एक पूरा, और इनका क्या जहन में कि चीखो चिल्लाओ शोर करो, मतलब मीडिया में वो जो बात करे उसको गद्दार बना दो, बात ही नहीं करने देना किसी को, आपने आवाज ही नहीं उठाने देनी। जिसने कहा कि यार बात सुने, ये जुल्म हो रहा है, ये कानून गलत है, आपने कहा अच्छा ये तो पाकिस्तान का